गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। आज हम डिस्कस करेंगे चोला आर्ट के बारे में। इन चोला पीरियड देर वाज अ रेनेसांस ऑफ पुराणिक शिव एंड वैष्णव सेक्ट। चोला पीरियड की बात करें तो चोला पीरियड में पुराण, शिव और जो वैष्णव सेक्ट थे, एक तरह से उनका रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण हुआ था। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण। द नयनार यानी कि शिवा and the Alavars या अलवार्स Vaishnavas sai reads by their bhajans and preaching blotted the whole south. very very important and को टिक लगाना है। नयनार कौन थे? द फॉलोवर ऑफ शिव। शिव के जो फॉलोवर जो थे उनको नयनार यानी कि शिव कहा जाता था, और जो विष्णु के फॉलोवर थे उनको अलवार कहा जाता था। अलवर भी हैं, अलावर भी हैं। अलवर की जगह अलावर जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उसका स्पेलिंग भी थोड़ी मिस्टेक है, आपको अलावर ही पढ़ना है इसको। तो जो शिव के फॉलोवर जो थे उनको नयनार कहा जाता था, और जो विष्णु के फॉलोवर जो थे उनको अलावर कहा जाता था। भजन्स एंड द प्रीचिंग ब्लॉटेड द होल साउथ, मतलब साउथ इंडिया के अंदर शिव और वैष्णव जो थे यानी कि नयनार और अलावर जो थे वो अपने भजन और प्रीचिंग से पूरे साउथ इंडिया के अंदर पूजा पाठ कर रहे थे। Chola themselves were the follower of Shiva or Shivs thought, and they were religiously tolerant too. They constructed Shiv and Vaishnav temples both at the same time, and along with this were good donation were given to the Jains and Buddha viharas. चोला रूलर जो थे वो मूल रूप से तो शिव के फॉलोवर थे, लेकिन वो दूसरे रिलीजन के भी उतनी रेस्पेक्ट करते थे। उन्होंने न केवल शिव टेम्पल बनाए बल्कि विष्णु टेम्पल भी बनाए। साथ में उन्होंने जो जैन और बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड जो लोग जो थे उनको कई सारे डोनेशन दिए और उनके लिए विहार बनाए। द टेम्पल्स प्लेड देयर इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीजियस एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। चोला वर promoters of art and great builders. They constructed magnificent buildings, artificial lakes, large dams, beautiful cities, statues made of metal and different stone, and grand temples. The main gift by Chola Empire to India is Super Temple. टेम्पल की बात करते हैं। द टेम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रीच द मैक्सिमम ऑफ इट्स हाइट। चोला जो पीरियड जो था उसमें जो मैक्सिमम जो टेम्पल जो बनाए गए थे वो द्रविडियन स्टाइल में बनाए गए थे। एक दिन हमने डिस्कस भी किया था कि आर्किटेक्चर की अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो द्रविडियन होता है, महामारू होता है, नागर होता है, शेमारू होता है। उस तरह से कई आर्किटेक्चर स्टाइल जो हैं वह टेम्पल बनाने में यूज़ की जाती है। तो द्रविडियन स्टाइल जो था उसका यूज़ चोला पीरियड के टाइम पर ज़्यादा हुआ। द स्पेशलिस्टिस ऑफ दिस टेम्पल आर ह्यूज विमान कंस्ट्रक्शन। जो द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि उनके ऊपर विमान कंस्ट्रक्शन किया जाता है। वास्ट एंड इन स्क्वायर जाइंट कोर्ट यार्ड्स, जनरली हम देखते हैं जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं उनके ऊपर एक विमान होता है, और उसका जो कोर्टयार्ड जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है और बहुत बड़ा होता है। डेकोरेटेड इंटरनल पार्ट्स, राउंड शेप मंडप, ऊपर में राउंड शेप मंडप होते हैं। ट्रेडिशनल एंड द कस्टमरी लॉयंस स्कल्पचर वर्क एंड द ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग पिलर्स एक्सेट्रा। सुंदरेश्वर टेम्पल ऑफ Tirukattalai and the Vijayalas Choleshwar temple of Naramalai are the temple of early Chola period. The बृहदेश्वर टेम्पल बाय राजराजा, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगाना। इसको राजराजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, जो कि राजराजा फर्स्ट ने बनाया था। गंगेकोंडा चोलापुरम टेम्पल ऑफ बाय राजेंद्र फर्स्ट। कोरंगनाथ, इरिटेश्वर, त्रिभुवनेश्वर temples are the main example temples of Chola period. Rajeshwar or Brihadeshwar temple is situated in the Tanjore, was constructed by Rajaraja first. इसको भी टिक लगाना है। राजराजेश्वर टेम्पल कहे या बृहदेश्वर टेम्पल कहे, तंजोर या तंजावुर में है, जिसको राजराजा फर्स्ट के टाइम पर बनाया गया था। द exquisite example of super great architecture art, the construction of this Dravidian style of temple reached its maximum height in the architecture. It was constructed in 1003 AD to 1111 AD. The rectangular courtyard is 160 meters long and the
60-meter wide. The most attractive part of this temple is 6-meter high Viman, 60-meter high Viman constructed on the west side above Garbhagriha and the pyramid shaped 3.50 meter high top. At the base is a square shaped 2.2 meter wide Pradakshina path. In the Garbhagriha, a huge shivling had been mounted. Percy Brown has described Viman portion of the Brihadishwar temple is ultimate stage of development of architecture in India. Rajendra first son of Rajaraja constructed Gangekonda Cholapuram temple. The base of the temple is 105 meter long and 50 meter wide. Its height stored Viman is about 50 meter high. This temple may be called as the ultimate of South India temple architecture. Some other temple of the period is in Tanjore situated Eravateshwar temple of Darasuram, Harishwar temple situated in the Tribhuvanam deserve appreciation. The impact of Chola art was observed in India, China and distant eastern countries, whose best example is the great and magnificent temple of the Angkor Wat. Angkor Wat temple अगर आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल होने का इसको सौभाग्य प्राप्त है. अंकोर वाट टेम्पल जो कि कंबोडिया में है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है वो अंकोर वाट में है. और अंकोर वाट कहाँ पर है? कंबोडिया. तो एक तरह से ये जो चोला आर्किटेक्चर का जो स्टाइल जो था टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी ऐसे रीजन या ऐसी टेरिटरीज जहाँ पर चोला रूलर या उनके बिहाफ पर रूलर रूल करते थे, वहाँ पर भी आसानी से उनके आर्किटेक्चर स्टाइल का जो इफेक्ट जो है वो देखा जा सकता है. Simultaneously, the art of the metal craft and achieved a high fame in this field. The exquisite example of metal craft and art, the molded statue of Brahma. ठीक लगाना. मंदिर आर्किटेक्चर के साथ साथ में उन्होंने जो मेटल क्राफ्ट जो थे उसके ऊपर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, द आइडल ऑफ किंग एज इन द क्वीन मेड ऑफ स्टोन, कलश and the Ashtadhatu alloy 8 metals. During this period, idols Nataraj Shiva is distinguished and remarkable. Besides this cast and molded idols of Shiva, Shivmurti, Parvati, Ganesh, etc. ब्रह्मा, विष्णु, नटराज एक तरह से शिव की एक स्टेचू है. उसके अलावा किंग और क्वीन की भी कई सारी जो मेटल और अष्टधातु यानी कि 8 टाइप्स के जो मेटल जो उसको मिक्सर करके बनाया जाता था. इस तरह से कई फेमस स्टेचू जो थे उस टाइम पर बनाए गए, जिसमें से नटराज जो डांसिंग नटराज जो जनरली हम आपने कई फोटो में देखा होगा, अक्सर ज्योमेट्री बॉक्स पर आता है कि कई सारे बुक्स में आते हैं जिसमें डांसिंग नटराज का पिक्चर शो किया होता है. एक्चुअल में वो डांसिंग नटराज जो है वो जो पीरियड स्टेचू जो है वो कब का बना हुआ है? ये चोला पीरियड के टाइम पर बना हुआ है. Have also been introduced in this period the art of sculpture, developed in association with the art of building and the construction work. These two masterly skilled temple and complemented each other. They were in use of construction of walls, ceiling of temples and the other magnificent buildings. Chola's art was developed from the branch of Pallav Pandey art under the influence of basic concepts of wall paintings on the walls of Brihadishwar temple and the paintings of the Ajanta were religious paintings were introduced, were picture of Shiva, Kailash and the Nandi were inscribed. Example are exquisitely beautiful wall paintings and the inscription in Tanjore temple with the spread of Hindu religion and culture. There were also initiatives to spread of Chola art and craft. Rajaraja first started the practical introduction of Chola's inscription about their historical achievement. जैसे राजराजा फर्स्ट जो थे उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन बनाना भी स्टार्ट किया था. ही परमिटेड रूल्स ऑफ शैलेंद्र श्रीमान विजयतुंग वर्मन और कंस्ट्रक्शन बुद्धा विहारा नेम्ड चूड़ामणि इन द नागपट्टनम. एट द सेम टाइम ही हैड गिवन मॉनेटरी हेल्प आल्सो फॉर द इट्स कंस्ट्रक्शन. मतलब
राजराजा फर्स्ट जो था वो तो शिव का फॉलोवर था, लेकिन जो दूसरे रूलर जो थे जिन्होंने उनसे परमिशन मांगी थी, जैसे शैलेंद्र श्रीमान जो था, उसने बुद्धा विहार बनाने की परमिशन मांगी थी, न केवल उसको परमिशन दी बल्कि उसको उसने ग्रांट भी दिया था। राजराजा proved his virtuously of himself being a personality of religious tolerance by getting Buddha idols erected on the walls of राजराजेश्वर टेम्पल। राजराजेश्वर टेम्पल की जो दीवारें जो है इनके ऊपर बुद्ध का जो पिक्चर जो है या बुद्ध का आइडल जो है इरेक्ट करवा के एक तरह से उसने रिलीजियस टॉलरेंस जो थी उसको शो किया था।